प्रश्न फ्लॉपी डिस्क पर डेटा रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ट्रैक। अगला प्रश्न कौन सी मेमोरी चिप तेज है, तो यह है SRAM। अगला प्रश्न एक बाइट संग्रह है, तो यह है 8 बिट का। अगला प्रश्न संख्या भंडारण मीडिया की कौन सी उदाहरण है, तो यह है जिप डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न डी रैम का लाभ है, यह है SRAM से सस्ता है। अगला प्रश्न है एक स्ट्रिंग प्रारूप में 8 बाइनरी अंक को 0 या 1 के संग्रह को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है बाइट। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे ट्रैक और सेक्टर के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। अगला प्रश्न आपको कंप्यूटर में नियमित स्थायी मेमोरी किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं रोम को। प्रश्न रैम में संग्रहित सूचनाओं को क्या करने की आवश्यकता होती है, उत्तर समय समय पर रिफ्रेश करने की। अगला प्रश्न कितने बिट से आधा बाइट बनता है, तो ये बनता है 4 बिट से। अगला प्रश्न है हार्ड ड्राइव का उपयोग किसे स्टोर करने के लिए किया जाता है, तो इसको स्थायी आंकड़ों को। अगला प्रश्न है बिजली बंद होने के बाद जो स्टोरेज अपने डेटा को बरकरार रखता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल भंडारण। अगला प्रश्न भंडारण की सबसे छोटी माप कौन सी है, उत्तर बाइट। अगला प्रश्न हार्ड ड्राइव सामान्य रूप से स्थित है, तो यह है सिस्टम 20 यूनिट के अंदर। अगला प्रश्न स्टैटिक रैम की तुलना में डायनेमिक रैम पावर की खालिस्तान और खपत होती है, तो कम पावर की कम खपत और धीमी खपत होती है। अगला प्रश्न एक बाइट 0 और किसके बीच की सभी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो यह करता है 255 के अंदर। प्रश्न शब्द बिट किसके लिए छोटा है, उत्तर बाइनरी डिजिट के लिए। अगला प्रश्न है कंप्यूटर द्वारा सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्राथमिक उपकरण है, तो यह है हार्ड ड्राइव। अगला प्रश्न रैम के बारे में कौन सा सही नहीं है, कि रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान है। अगला प्रश्न एक बिट किसे संदर्भित करता है, तो बिट डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई है। अगला प्रश्न हार्ड डिस्क डिवाइस को खालिस्तान स्टोरेज माना जाता है, तो इसको नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। अगला प्रश्न है वर्चुअल मेमोरी किसकी तत्काल कार्यतम मेमोरी क्षमता के पूरक के लिए हार्ड डिस्क से स्थान आवंटित करता है, तो ये करता है रैम के लिए। अगला प्रश्न 4 बिट के समूह का दूसरा नाम कौन सा है, तो इसे एक निबल भी कहते हैं। अगला प्रश्न मोटे कठोर धातु प्लाटर जो उच्च गति से सूचना प्रदान करने में सक्षम होते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं हार्ड डिस्क। प्रश्न मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, तो यह है हार्ड डिस्क। अगला प्रश्न क्या रैंडम एक एक्सेस मोड में है, उत्तर नहीं। अगला प्रश्न है कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न फ्लॉपी डिस्क पर संकेंद्रित वृत्तों को आगे किस में विभाजित किया गया है, तो ये किया गया है सेक्टर्स में, चित्र में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी जहां सूचनाओं का स्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है जबकि इसे प्रोसेसर द्वारा एक्सेस या काम किया जा रहा होता है, तो ये होता है रैम में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किसी भी शब्द संख्या का आकार किस में मापा जाता है, तो इसमें ये मापा जाता है बिट्स में। अगला प्रश्न है एक ट्रैक लोकेशन जो सभी लेटर्स को काटती है क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है सिलेंडर। अगला प्रश्न है रैम को ऐसा क्यों कहा जाता है, तो रैम क्योंकि चिप के किसी भी स्थान के डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने और पुनः प्राप्त करने के लिए इसे सीधा चुना जा सकता है।